नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो जन्म से ही भाग्यशाली है, जिसकी 3 पीढ़ियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं। और यह भी उस पार्टी से आते हैं जो सबसे पुरानी पार्टी है, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी। इनकी माँ वो भी इस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं और राहुल गांधी स्वयं इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो जन्म से ये निश्चित तौर पर भाग्यशाली है, तब तो किसी का जन्म इतने बड़े परिवार में हो सकता है। अब इनकी कुंडली क्या कहती है, इनकी ग्रह स्थितियां क्या कहती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इतने बड़े परिवार से आया है तो उसका सपना प्रधानमंत्री बनने के नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु स्टारों की पोजीशन क्या है, जो इंटरनेट से प्राप्त इनका हमें जन्म का दिनांक प्राप्त है, वह है 18 जून 1970। समय है रात को 9:52 और जन्म स्थान है दिल्ली। इनकी मकर लग्न और वृश्चिक राशि की पत्रिका है। इनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। और अब इनकी पत्रिका को देखते हैं तो सबसे पहले लग्न की तरफ नजर डालते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में लग्न का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अगर लग्न मजबूत होगा तो व्यक्ति साधारण से परिवार में जन्म लेके भी अपने पुरुषार्थ के बल पर बहुत आगे बढ़ सकता है। परंतु इनका जो लग्न है या लग्नेश है वो शनि है, मकर लग्न है और शनि यहाँ लग्न के भी स्वामी है और द्वितीय स्थान वाणी स्थान कहलाता है, उसके भी स्वामी हैं। और चतुर्थ भाव में, सुख भाव में अपनी नीच राशि में होकर बैठ गए। नीच राशि का होना किसी भी ग्रह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। नीच राशि का ग्रह जिस भाव में बैठता है और जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उन दोनों ही भावों के सुख दुख में कमी करता है। यहां से शनि महाराज की दृष्टि, सीधी दृष्टि 180 अंश के ऊपर दशम स्थान पर है और दशम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इनके कर्म क्षेत्र में यद्यपि विराजित हैं, परंतु यहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि इतनी खराब नहीं है, क्योंकि परंतु शनि नीच राशि के। दूसरी बात, गुरु महाराज का ऐसा सिद्धांत है, उनके बारे में कहा जाता है कि यह जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के फलों में कमी लाते हैं, और अगर दशम स्थान में बैठेंगे तो कहीं न कहीं पुरुषार्थ में कमी लाएंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि भी इस बात को इंगित करती है कि इनका जो दशम क्षेत्र है, मतलब जो इनका कर्म क्षेत्र है, वो कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। दूसरी बात, इस कुंडली में अगर सबसे अच्छी बात कोई है तो वो बुध ग्रह है, क्योंकि वो पंचम त्रिकोण में बैठे हुए हैं और नवम त्रिकोण के स्वामी हैं।
नवम त्रिकोण भाग्य स्थान है और बुध वाणी के कारक ग्रह है। पंचम स्थान प्रेम का स्थान है। पंचम स्थान में जिस भाव का स्वामी विराजित होता है, व्यक्ति उस भाव से संबंधित जो कारक हैं उनसे प्रेम करता है। यहाँ पर बुध भाग्य का स्वामी है, परंतु छठा स्थान जो शत्रुओं का स्थान माना जाता है उसका भी कारक है। और ये कहते भी हैं कि इन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, और उसका कारण अगर कुंडली में देखा जाए तो यही हो सकता है कि जितने इनके शत्रु हैं, जिनसे इनकी वैचारिक समानताएं नहीं हैं, उन सबसे ये मित्रता करेंगे। सारे गिले शिकवे भुलाकर उनसे मित्रता करेंगे, क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी बुध पंचम स्थान में विराजित है। और वाणी का बुध नैसर्गिक कारक ग्रह है, कुमार ग्रह है और बोलने में माहिर है, तो इनको भी बोलना अच्छा लगता है, बोलते हैं। परंतु वाणी स्थान में राहु जैसा अशुभ ग्रह होने के कारण और उसकी बुध की जो छठा घर है उस पर दृष्टि होने के कारण बोलते तो हैं ये, पर क्या बोलते हैं कई बार वो विपरीत पड़ जाता है और ये हंसी और निंदा के पात्र बन जाते हैं। इस कुंडली में वर्तमान में, क्योंकि जिस समय इनकी पत्रिका में जो ग्रहों की दशाएं आई वो भी अच्छे समय पे आई। शुक्र महादशा, इसके बाद सूर्य महादशा, चंद्र महादशा, और इन्हीं दशाओं में इन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, परंतु जो प्राप्त किया वह इनके लिए कम है। जैसे ये सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने, यह लोकसभा के सांसद भी बने, एक बार बने, दो बार बने, तीसरी बार भी बने, और हाँ, लोकसभा की इनकी सदस्यता भी गई। कब गई? वर्तमान समय में इनकी मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई है, और जब से इनकी मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई है तब से इनकी परेशानियां और बढ़ गई है। और उसका कारण क्या है कि इनका जो मंगल है वो इनकी राशि का स्वामी है, क्योंकि इनकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल देव है। और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का रोल दिया गया है, योद्धा का रोल दिया गया है, और ये भी योद्धा हैं जो राजनीति क्षेत्र में बड़े बड़े चुनाव लड़ रहे हैं, तो योद्धा तो हैं, परंतु और मंगल की महादशा में यदि कुंडली में अच्छी है तो व्यक्ति बहुत आगे तक बढ़ता है। परंतु इनकी पत्रिका में स्थिति क्या है कि मकर लग्न की पत्रिका, और मंगल यहाँ एकादश भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी, और एकादश भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठवें स्थान में गए होते हैं। छठवां स्थान कंपटीशन का भी स्थान है। छठवें स्थान में मंगल शत्रुहंता योग बनाता है, विजय दिलाता है। जिनके छठवें स्थान में मंगल होता है वो शत्रुओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है, परंतु
इनकी पत्रिका में जो मंगल की स्थिति है वो क्या है कि ये चतुर्थ भाव, जो जनता का भाव है, जो सुख का भाव है, जनता का भाव है, इसके स्वामी है, और इनकम हाउस के स्वामी हैं। दोनों ही घर खराब नहीं है, अच्छे हैं, परंतु वो जहाँ बैठे हुए हैं, ये मेहनत का भाव है, कंपटीशन का भाव है, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सूर्य के सानिध्य में यहाँ आकर यह अस्त हो गए। यहाँ पर मंगल एक तो अपने शत्रु की ही राशि में बैठे हुए हैं और अस्त हो गए हैं, और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तब फिर वो अपना खुल के रिजल्ट नहीं दे पाता। सूर्य इस पत्रिका में अष्टम भाव के स्वामी हैं और रोग भाव में बैठे हुए हैं। छठवें स्थान में जो सूर्य है उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जिनके छठवें स्थान में सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति का जन्म राजा तुल्य या राज परिवार में होता है। तो इनका जन्म से तो भाग्यशाली है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु अब बात आती है मंगल और कर्म के बारे में। तो मंगल की महादशा में ये चूंकि इस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण लीडर हैं, इनको परेशानियां ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और परेशानियां बढ़ने का कारण ये है कि यहां पर शनिदेव नीच राशि में बैठे हुए हैं मंगल के घर में, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे स्थान पे है। ऐसा भी कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जहां होती है वो इस स्थान की हानि करते हैं। तो काफी हद तक यह भी हो रहा है कि वो इनके शत्रुओं को पराजित करने का काम करने में ये सहायक होंगे, क्योंकि शत्रुओं की हानि करेंगे। परंतु फिर भी मंगल की सामर्थ्य यहाँ कम हो गई है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अस्त हो गए। इसलिए आने वाले लोकसभा में ये कितना कर पाएंगे, यह समय बतलाएगा। कुल मिला के इनका जो समय है, पहले जितना अच्छा समय था सूर्य महादशा में, चंद्र महादशा में, हमें लगता है अब उसमें और कमी आई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।